अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। 11 बज रहे हैं और मेरी ग्रॉसरी जो है ख़त्म हो गई है, वही हम लेने के लिए जा रहे हैं। सारे काम घर के हो गए हैं। नाश्ते में आलू का पराठा बनाया था, हाउस हेल्पर आई थी, सारा काम कर गई है। जो करना था उसको, उसके हिस्से का, और जो मेरे हिस्से का था वो हमने कर लिया है। तो बच्चे गए थे कल जनेश्वर पार्क और लुलु मॉल, तो कुछ क्लिप्स लेकर के आए हैं, लेकिन उसका हम एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे। और ये वाला ब्लॉग स्टार्ट किया है और अभी बनानी है बिरयानी। तो बिरयानी के लिए चावल थोड़े से कम हैं, तो हम लोग चावल लाएंगे, दही लाएंगे, कुछ मसाले लाएंगे। मसाले बिल्कुल ख़त्म हो गए। विंटर्स में जो मसाले होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आप जो है खूब निहारी, कबाब, पराठे शराठे खा रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है विंटर्स में खाया जाता है तो ख़र्चा तो बढ़ ही जाता है, मसालों का, तेल का, हर चीज़ का। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाए। चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं ग्रॉसरी लेने। तो जनाब चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग। सामान सारा ले लिया है ज़िया और जो है राजा लेकर के अभी सारा सामान आ रहा है। तो आपसे ग्रॉसरी जो है हम फिर जो है शेयर करते हैं। तो जनाब ग्रॉसरी लेकर आ गए, लेकिन उससे पहले जो है तैयार करनी है बिरयानी, क्योंकि हमने आपसे कहा था चावल नहीं है, दही नहीं है। ग्रॉसरी हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, पहले आपसे बातें करेंगे और साथ में जो है दोपहर का लंच भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाने लगे हैं बड़े की बिरयानी, और ज़िया की फरमाइश पे, जो उन्हें बिरयानी बहुत पसंद है, तहरी बहुत पसंद है, मटर पुलाव, क्योंकि अब तो सीज़न ही चल रहा है इन सब चीज़ों का। और आप सब ने जो है बहुत प्यारे प्यारे भर भर के कमेंट किए थे मेरे उस वाले ब्लॉग में, जिसमें हमने ये सारी बातें शेयर की थी कि आजकल की लड़कियां बस यही ख्वाब सजाती हैं ससुराल पहुंच करके कि बस शौहर को लेके अलग हो जाना है। तो जो लड़के माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं, माँ की अहमियत समझते हैं, वो अपनी बीवी के कहने में नहीं आते हैं, वो बीवी को ही समझा देते हैं जिस तरह तुम मेरे दिल में रहती हो उसी तरह मेरे माँ बाप तुमसे पहले से ही मेरे दिल में रह रहे हैं। तो पहले उनका मकाम है, उसके बाद फिर जो है तुम्हारा। और हम जो है अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हम तो अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सबको जो है ऐसे ही नेक औलाद से नवाजें, जो बेटे इस तरह से अपनी बीवियों को समझा देते हैं। और आजकल का तो माहौल भी यही चल रहा है, और हवा भी बहुत तेज़ सुर 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 बह रही है कि लड़कियां बस यही कह रही हैं हमें होना है अलग, और हम किसी की नौकरानी नहीं हैं। तो जितना वो किए रहती हैं 2-4 साल मेहनत अलग होने के लिए, पहले सास की नज़र में बहुत अच्छा बनेंगी, सास के सर में भी तेल लगा रही होती हैं, पैर में भी लगा रही होती हैं, काम भी कर रही होती हैं, वो सिर्फ़ इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें अलग होना होता है। तो ये सिर्फ़ एक दिखावा होता है, झूठे बातें होती हैं, और उसके बाद जब वो अलग का नाम लेती हैं या घर का माहौल गंदा करती हैं, तो उनकी जो 2-4 साल की मेहनत होती है, उन्होंने जो इज़्ज़त कमाई होती है, वो जो है ख़त्म हो जाती है। फिर वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो सोने का निवाला भी सास को बना के खिला दें, फिर उनकी इज़्ज़त ससुराल में होनी है ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं होनी, क्योंकि वो अपना जो है अपना जो बिहेवियर होता है, अपना जो इखलाक होता है, वो ख़त्म कर चुकी होती हैं। और फिर वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, माफ़ियाँ मांग लें, अच्छे अच्छे काम कर लें, लेकिन वो वाला जो मर्तबा होता है बहू रानी वाला, वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ़ वो एक घर की बस मामूली सी औरत बन के रह जाती है, और पूरी ज़िंदगी वही बनी रहती है। तो देखिए बात ही बात में जो है हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी, हमने ज़िया को दे दिया है। चलिए आपके साथ ग्रॉसरी हॉल शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़िया नहाते हैं हमाम साबुन से जो नीम का होता है और उन्हें बहुत पसंद है, तो ये यही लेते हैं।
तो यहाँ पर जो है ग्रॉसरी में सब कुछ नहीं ख़त्म था, मेरे सारे मसाले ख़त्म हो रहे थे जैसा हमने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पर जो है कैच के मसाले हमने लिए हैं और कुछ गुड लाइफ के। तो ये जो है राइस ब्रेन ऑयल है जो बहुत अच्छा होता है, हमेशा यूज़ करते हैं, आपके साथ शेयर किया है। और ये है डाबर लाल दंत मंजन। पहले इसका पाउडर फॉर्म आता था, अभी भी आता है, तो हम वही यूज़ करते थे, लेकिन वो आजकल मॉल के अंदर यानी जो डीमार्ट होते हैं या मॉल होते हैं उसके अंदर जल्दी से अब डाबर लाल दंत मंजन जो पाउडर फॉर्म में होता है वो दिखता ही नहीं। और ये मैंने लिया है ब्रश सॉफ्ट वाला, तो सेंसोटाइन का। और ये जो है धनिया पाउडर है कैच का, और ये छोटी इलायची है, और हल्दी पाउडर लिया है, और ये जायफल है। बिरयानी बनती है तो ये खुशबू वाले मसाले जो होते हैं गरम वाले वो जाते ही जाते हैं। और क्या लिया है और चना दाल लिया है क्योंकि हमें बनाने हैं फरे बनाने, आपके साथ रेसिपी भी शेयर करनी, क्योंकि धान जो है इसी सीज़न में कटता है और नए चावल का आटा भी इसी सीज़न में आता है। तो जाहिर सी बात है, फरा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया यार, तो बस चने की दाल ले ली है इसीलिए। और ये है मेरी कलौंजी जिसे हम नहार मुँह रोज़ सुबह जो है लेते हैं। और इसके फ़वाइद तो आप जानते ही हैं, मौत को छोड़कर इसके अंदर हर मर्ज़ की दवा है। और ये है ज़ीरा। तो ये सारे मसाले मुझे ड्राई रोस्ट करके रखना था। और ये है डव शैम्पू जो बच्चे यूज़ करेंगे, पहले हम करते थे लेकिन आजकल जो है हमें बहुत परफेक्ट शैम्पू अच्छा सा मिल गया हिमालय का, तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। और ज़िया को नाश्ते में खाना रहता है रोज़ पोहा। तो ये है मूँगफली के दाने। कैसी लग रही है मेरी ग्रॉसरी आपको? ये है लौंग। तो बस मसाले ही मसाले आपको नज़र आएंगे। ये देखिए पोहा, मैंने कहा था ना, तो ये पोहा हम लाए और 2 बार हमने बनाया भी जब से, तो मज़ा नहीं आया, पोहे जो है बहुत अच्छे नहीं थे। और ये है मूंग की छिलके वाली दाल जो बहुत ही जो है गोश्त के साथ बनाइए तो बहुत मज़े की बनती है। तो इसीलिए हमने लिया और आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। और ये कैच का मिर्ची मसाला तो दो पैकेट हमने ले लिया था, और साथ में डव साबुन। तो ये थी मेरी ग्रॉसरी। अब ये है शाम का वक्त जनाब, और हमें हो रही थी चाय की क्रेविंग, तो हमने एक पैडीज़ लिया, साथ में आलू की मंगाया था, और साथ में है चाय अदरक वाली। तो जनाब चाय अदरक वाली पी ली है, पैडीज़ खा लिया है, और फिर उसके बाद हम धूप में बैठ गए क्योंकि ये नेक्स्ट डे की क्लिप थी। ये जो सेब वाली आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। और हम चाय पी चुके थे सुबह में, हमने वीडियो शूट करना नहीं स्टार्ट किया था। तो फिर हमने कहा चलो ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या, पानी तो आ ही नहीं रहा है नलके में। मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, यानी सुबह के आप देख रहे होंगे बर्तन वगैरह वॉश करके रखे हैं। उसके बाद मेरा कुछ वीडियो शूट करने का दिल नहीं किया क्योंकि बिरयानी वगैरह रखी थी, रात में हम लोगों ने वही खा लिया था। और ये सेब बेचारा परेशान है ख़ुद को साफ़ करने के लिए, तो फिर बॉटल में पानी रखा था वो हमने लिया। और उसके बाद फिर हमने अपने एप्पल को जो है अच्छे से नहलाया धुलाया साफ़ किया, और हमने कहा चलो एक सेब खाते हैं। और हम रोज़ सोचते हैं कि एक सेब रोज़ खाया करें, इससे जो है एक सेब खाने से डॉक्टर भी कहते हैं कि तमाम बीमारियां जो है दूर भागती हैं, और इससे जो है हीमोग्लोबिन भी सुनते हैं बहुत बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है हमने सेब को अच्छे से वॉश कर लिया है, और सेब खाएंगे, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे क्योंकि धूप में बैठने का दिल कर रहा है, और आजकल धूप जो है बहुत अच्छी वाली निकल रही है। तो भैया मेरा जो एप्पल है वो वॉश हो गया है, और डॉक्टर्स का भी कहना है कि एक एप्पल खाने से आप तमाम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। इंग्लिश में है ना वो कहावत। बहुत मीठा है, तो इसको धूप में बैठकर एंजॉय करते हैं। और अभी हमने बाहर बैठ कर के धूप में मूंगफलियाँ खाई हैं। तो सवेरे चाय पापे के बाद जब हम काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मूंगफली, खजूर, एप्पल, ताकि हमें आयरन की कमी ना हो, क्योंकि अभी जल्दी ही मेरा इलाज जो है बंद हुआ है। और अगर हमने अपनी ग़िज़ा पे ध्यान नहीं दिया तो फिर मुझे खून चढ़ाना पड़ेगा। आपकी डॉक्टर ने कहा है कि दवा से काम नहीं चलेगा, आपकी ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। तो अच्छे बच्चों की तरह अपने खाने पे बहुत ध्यान देना है। चलिए फिर एप्पल खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। और धूप में बैठने के बाद फिर हम किचन में आ गए और मसाले वगैरह लाए थे, ग्रॉसरी आपके साथ शेयर किया है। तो हमने आपसे कहा था ना कि कुछ मसाले जो है तैयार करके रख लो तो बहुत काम में आसानी हो जाती है। तो ये है धनिया खड़ा ज़ीरा है, और कुछ सूखी मिर्ची हैं।
तो यहाँ पर इन्हें हम ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके इन्हें पीस कर जो है कंटेनर में बंद करके रख देंगे। और ये होता है ज़बरदस्त सा मसाला। जब भी आप आलू के पराठे बनाइए, आलू के कबाब बनाइए, अरहर माश की दाल बनाइए, और और जो है हाँ ब्रेड के पकौड़े बनाइए, तो ये मसाला सिर्फ जो है डाल दीजिए। फिर देखिए आप इसका कमाल। इस मसाले की जब भूनते वक्त इतनी अच्छी खुशबू आती है, तो जाहिर सी बात है खाने में जा कर के ये खाने में जान डाल देंगे जायके में। तो ये वाला मसाला हमेशा हम भून के रखते हैं। और हमने लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करके रखा, और भी हमने मसाले गरम मसाले पीसे। तो किचन में ये सारा काम हमने किया। और ये है रात का टाइम। तो रात में हमने बनाया था आलू मटर की सब्ज़ी। यार मुंह में पानी आ रहा है, इतनी मज़े की सब्ज़ी बनी थी, इतनी मज़े की हम आपको बता नहीं सकते हैं। और मेरा रोटी शोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो बस हमने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, ग्रेवी वाली। बस औसम यार लफ्ज़ ही नहीं है, इतनी मज़े की थी। तो किस किस को आलू मटर की सब्ज़ी पसंद है बताइएगा। तो पहला बाइट मैंने आपको दिखलाया, क्योंकि आप भी आइए मेरे साथ जो है ये वाला ज़बरदस्त सा डिनर कर लीजिए। उसके बाद जो है हम लोगों ने डिनर कर लिया, और हमको और ज़िया को आना था बाहर, यानी कुछ पैसे जो है कैश की ज़रूरत थी। तो दवा भी लेनी थी, और पापा ने भी अपनी एक दवा बता दिया था। तो हमने कहा चलो चलते हैं, खाना खाया है, थोड़ा टहल भी लेंगे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और सुबह से लेके शाम तक क्या पूरा दिन उसी एक कमरे में गुजर जाता है। तो हमने जैसे ही ज़िया से कहा हम भी चलें, तो कहने लगे चलिए। तो हम यहाँ बाहर खड़े थे, तो बाहर एक नया पार्लर मुझे नज़र आया एटीएम के बगल में, ये बिल्कुल देवा रोड पर है। और ज़िया जो है पैसे निकाल रहे थे। तो फिर पार्लर वाली जो थी वो बाहर आई, तो हमने उनसे बातें की और उनके चार्जेस पूछे, तो उन्होंने सब बताया। तो फ़िलहाल हम लोगों का काम हो गया है, अब हम लोग घर चलेंगे, और उसके बाद इस ब्लॉग को ख़त्म भी यहीं करेंगे। और चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।